जहां आके देवियों सज्जनों आपको भव सागर पार करने की विद्या, भर पार जाने की विद्या सीखने को मिले, ऐसे स्थान को ही समझना चाहिए। श्री राम शरणम। इकोनॉमिक्स नहीं सिखाई जाती यहां पर, फिलॉसफी नहीं सिखाई जाती, केमिस्ट्री नहीं सिखाई जाती यहां पर। जहां आके ऐसी विद्या का बोध हो जिससे हम भवसागर पार कर सके, ऐसा स्थान श्रम शरण। साधना तो देवी सज्जनों इतनी ही है ना हमारी बाबा की, सिमरन करो, सेवा करो, दो शब्द। सत्संग प्रेरक, राम नाम बल देता है। सिमरन करो और सेवा करो। सेवा क्या है? झाड़ू पोछा लगाना होगी, लेकिन सेवा जो संत महात्मा समझाते हैं, परमात्मा को हर एक में देख के उनके लिए कुछ नहीं करना, मात्र झाड़ू पोछा लगाना नहीं, रोते हुए के दो आंसू पोंछ देना बहुत बड़ी सेवा है देवी। किसी बात, किसी दुखी की बात प्रेम पूर्वक सुन लेना बहुत बड़ी सेवा है। हर कोई धर्मशाला नहीं बनवा सकता, हर कोई मंदिर नहीं बनवा सकता, हर कोई बड़े बड़े काम नहीं कर सकता, लेकिन मन में इतनी सी उत्कंठा रहे, किसी स्कूल गोइंग बच्चे को कभी एक पेंसिल, कभी एक कॉपी लेके दे दूं तो ये कोई कम सेवा नहीं है। परमात्मा को देख के, नर में नारायण को देख के जो कुछ भी किया जाता है, संत महात्मा उसे सेवा कहते हैं। सिमरन करते करते ऐसी सेवा करो तो निश्चय भवसागर से पार। किसी कमरे में 12-13 लोग बैठे हुए हैं, सभी पुरुष। अचानक सुनो काले बादल छा गए, बिजली चमकने लग गई, बादल गरजने लग गए। ऐसा लगे कि जहां हम बैठे हुए हैं 12-13 लोग, वहीं पर बिजली गिरेगी। बहुत घबरा गए सब, मृत्यु निश्चित। ये तो बार बार बिजली हमारी तरफ ही इसी प्रकार ऐसे ही हमारी ओर ही आ रही है, मानो हमें ही किसी न किसी को पकड़ेगी। एक ने कहा, बिजली हमेशा पापी पर गिरती है, हर एक पर नहीं, पापी पर गिरती है। सब क्यों मरे? एक एक को 10-10 मिनट के लिए बाहर निकालो वर्षा में, जो कोई पापी होगा उस पर बिजली गिर जाएगी, बाकी बच जाएंगे। एग्रीड। एक एक करके बाहर निकलने शुरू हो गए, 12 लोग निकल गए। स्पष्ट है बेचारा 13वां पापी बच गए। 12 के 12 उन पर बिजली नहीं गिरी, बच गए। तो स्पष्ट हुआ कि वह 13वां व्यक्ति ही जो है वह पापी है। सबने उसे धक्के मारकर बाहर निकाला। जैसे ही उसे धक्के मार के बाहर निकाला, शेष 12 पर बिजली गिरी और 12 के 12 भस्म हो गए। माता, यही एक व्यक्ति जो सिमरन और सेवा करने वाला बच गया। इस आवागमन के चक्र से बचना चाहते हो तो स्वामी जी महाराज की अनमोल साधना सिमरन एवं सेवा पर्याप्त है। देखो, जीवंत उदाहरण आपके सामने। सिमरन और सेवा करने वाला व्यक्ति बच गया, बाकी सबके सब खत्म हो गए। करते रहना देवियों सज्जनों सिमरन एवं सेवा। बड़ी बाधाएं आती हैं। सबसे बड़ी बाधा 2-1 बातें करते हैं।
12:15 तो हो गए हैं, पर 12 बजे तक कर लेंगे खत्म। एक राजा संतानहीन है, उत्तराधिकारी भी चाहिए। मंत्रियों ने सुझाव दिया, एक इस प्रकार की योजना बनाई, राजा को पसंद आ गई। ठीक है, सारे राज्य में घोषणा कर दी, एक विशाल मेला होगा, मैं उसमें छिप जाऊंगा। जो कोई मुझे ढूंढ लेगा, उस विशाल मेले में, भव्य मेला, उस मेले में जो कोई मुझे ढूंढ लेगा वह मेरा उत्तराधिकारी बन जाएगा, उसको मेरा सारा राज्य मिल जाएगा। बहुत आसान बात, राजा को ढूंढना क्या मुश्किल, कोई बड़ी शर्त नहीं। मेले का आयोजन हो गया, बड़ी भारी भीड़, यूं समझिएगा कि सारे का सारा राज्य आज टूट पड़ा वहां पर। तरह तरह की दुकानें लगी हैं, इधर भी बीच में से लोग निकलते जा रहे हैं। बहुत दुकानों की तो बात नहीं करते देवी सज्जनों, सबसे पहली दुकान चाट पापड़ी की, काफी लोग वहां रुक गए। जो कुछ यहां है, राजा की घोषणा है, जो कुछ यहां से मिलेगा सब निःशुल्क, जितना मर्जी। चाट पापड़ी किसी ने खानी है तो जितनी मर्जी खाओ, नो चार्जेस, कोई पैसा नहीं। काफी सारे वहां रुक गए, गोलगप्पे खा रहे हैं, जो कुछ भी है वहां पर। कुछ लोग आगे बढ़े, आगे देखते हैं तो कपड़े की दुकान है, साड़ी मिल रही है, सूट लेंस मिल रही है, तरह तरह की चीजें, रेडीमेड गारमेंट्स मुफ्त मिल रही है। लेते जा रहे हैं लोग, इकट्ठे करते जा रहे हैं लोग। कुछ और आगे बढ़े, ज्वेलरी शॉप, सब के सब वहीं रुक गए। सोने के आभूषण, डायमंड, पर्ल्स, सब के सब वहीं के वहीं रुक गए। बहुत सारी दुकानों की चर्चा नहीं करते, एक व्यक्ति आगे बढ़ा है, बढ़ता जा रहा है, कहीं नहीं रुका। आगे जाके देखता है एक बड़ा सा मंदिर दिखाई दिया, मंदिर में प्रवेश कर लिया। मूर्तियां कैसी हैं, दूर से मत्था टेका। लक्ष्य मूर्तियां नहीं है, लक्ष्य चाट पापड़ी नहीं है, लक्ष्य कपड़ा नहीं है, लक्ष्य आभूषण नहीं है, लक्ष्य है राजा को खोजना है एवं पाना है। मूर्तियों की कोई परवाह नहीं, किसकी मूर्ति है मैंने क्या लेना देना है। दूर से ही मत्था टेका, एक व्यक्ति बैठा हुआ दिखाई दिया, स्पष्ट पुजारी होगा, मंदिर है, पूजा के लिए बैठा है तो पुजारी होगा। उसके पीछे जाके तो ये व्यक्ति युवक खड़ा हो गया है, एस्पिरेंट, एक साधक जिसे कहा जाता है, एक जिज्ञासु, एक मुमुक्षु जिसे कहा जाता है, जिसका लक्ष्य मोक्ष के अतिरिक्त, परमात्मा के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। ऐसा व्यक्ति उस व्यक्ति के पीछे जाके तो खड़ा हो गया है। पुजारी ने मुख मोड़ा, मुख पीछे किया, इस प्रकार से मुख मोड़ा। राजा साहब आप पुजारी बने हुए, लक्ष्य प्राप्त हो गया। उसी वक्त उत्तराधिकारी बन गया, उसी वक्त सारे राज्य का मालिक बन गया। क्यों? वह जिस काम के लिए आया था उसने वह काम कर लिया। हमारे जीवन में देवी परिवार प्रलोभन, व्यापार प्रलोभन, नौकरी प्रलोभन,
प्रशंसा की चाह प्रलोभन, यशमान की मांग प्रलोभन, पग पग पर प्रलोभन। इन प्रलोभनों को जो लांघता हुआ, जो इनकी परवाह ना करता हुआ आगे बढ़ता जाता है, वही उस राजा को प्राप्त कर लेता है। संत महात्मा समझाते हैं, भाइयों, इसी काम के लिए इस संसार में आए हो। ये मेला है, ये संसार क्या है? बहुत बड़ा मेला है। और इस मेले में परमात्मा कहीं छिपा हुआ बैठा हुआ है। जिस किसी ने प्रलोभनों में ना फंस के उस परमात्मा को ढूंढ लिया, उसने पा लिया, वह शहंशाहों का शहंशाह हो गया, परमात्मा का उत्तराधिकारी हो गया। एक संदेश